तो गाइस व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी का ये आंसर जो मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में पूछा था। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट बाय प्रणय यूट्यूब चैनल। मैं प्रणय पाठक आप लोगों के लिए लाया क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 9। तो जैसा कि पार्ट 8 में हमने क्रोमेटोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था, तो इस वीडियो में हम माइसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करें उसके बारे में पढ़ने जा रहे। अब हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि इममाइसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करें। उसका जो प्रोसेस होता है वो सेपरेटिंग फनल होता है, पर हम सेपरेटिंग फनल से माइसिबल लिक्विड्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसका एक नया प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस से हम माइसिबल लिक्विड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एक्टिविटी 2.8। Let us try to separate acetone and water from the mixture। अब ये कह रहा है कि एक्सीटोन और वाटर का मिक्सचर, ये एक ऐसा मिक्सचर होता है कि जब आप मिल्क और वाटर को मिक्स करते हो तो वैसा ही सेम मिक्सचर होता है एसीटोन और वाटर का मिक्सचर, मतलब एकदम अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ये जो मिक्सचर होता है, पहले मैं आप इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बता दूँ। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 56 डिग्री सेल्सियस होता है और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप लोग सोचोगे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं आगे आपको ये एक्टिविटी पढ़वाता हूँ तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये मैंने आपको क्यों बताया। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क विथ अ थर्मामीटर। अब आप जो ये मिक्सचर ऐसे डिस्टिलेशन फ्लास्क में लो, आपको दिख रहा होगा डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये होता है डिस्टिलेशन का प्रोसेस। फिगर 2.9 ये है डिस्टिलेशन का प्रोसेस, आप लोग देख सकते हो। फिर अरेंज द अपैरेटस एज शोन इन फिगर 2.9। अब जो जितने भी अपैरेटस है वो सब आप फिक्स करो जैसे फिगर 2.9 में किए गए हैं। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ स्लो क्लोज वॉच एट थर्मामीटर। अब आप उस मिक्सचर को हीट करो और थर्मामीटर पर अपनी नज़रें गड़ाए रखो। द एसीटोन वेपराइज कंडेंस इन द कंडेंसेशन कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। अब एसीटोन, अब जैसे कि थर्मामीटर 56 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो एसीटोन इवेपरेट होना चालू हो जाएगा। थर्मामीटर 56 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा और उसे कांस्टेंट हो जाना है। फिर तो एसीटोन है वो वेपराइज होना चालू हो जाएगा और वेपराइज होकर जो ये ट्यूब है इस ट्यूब में जाएगा। अब ये जो ट्यूब है ये ठंडी है, तो ठंडी होने की वजह से जो वेपर है वो वाटर में मतलब लिक्विड एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इधर आकर कलेक्ट हो जाएगा। इधर से वेपर एसीटोन जाएगा, इधर से वेपर एसीटोन जाएगा और ट्यूब ठंडी है तो वेपर एसीटोन से लिक्विड एसीटोन में कन्वर्ट होकर इस बीकर में गिरेगा। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। अब आप थोड़ी देर बाद देखोगे जो वेपर है वो उड़ना बंद हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि जो एसीटोन है वो पूरा का पूरा दूसरे बीकर में वेपराइज होकर जा चुका है, तो और उस बीकर में जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर है। तो ऐसे होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस परफॉर्म। मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। अब जो ये मेथड है डिस्टिलेशन कहलाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, it is used for separated of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposing and have sufficient difference in the boiling point। अब जो ये डिस्टिलेशन टेक्निक है ना, इसे हमें परफॉर्म करने के लिए दो कंडीशन देता है ये डिस्टिलेशन। तो ये क्या दो कंडीशन है? सबसे पहले वो एक ऐसा मिक्सचर होना चाहिए जो कि दो माइसिबल लिक्विड से मिलकर बना हो, और दूसरा उन दोनों माइसिबल लिक्विड्स में अच्छा खासा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। अब जैसे कि हमने एसीटोन और वाटर का देखा था, एसीटोन में 56 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट था और वाटर का 144 डिग्री सेल्सियस का अंतर था उस पर, तो इतना अच्छा खासा अंतर था। तो मतलब अच्छा खासा अंतर होना चाहिए दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में। To separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference in the boiling point is less than 25 K, अगर जैसे कि इसने मतलब कि कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए डिफरेंस। 25 डिग्री सेल्सियस से, अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम वाले मिक्सचर को अगर हमें सेपरेट करना होगा
तो उसका एक अलग प्रोसेस है। देखते हैं क्या प्रोसेस है उसका। Fractional distillation process is used, for example, for the separation of different gases from air, different fractions from petroleum products, etc. अगर कोई ऐसी दो गैस जो मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, तो उस प्रोसेस उस सिचुएशन के दौरान हमें एक नया प्रोसेस लगेगा। मतलब नया प्रोसेस तो नहीं कह सकते, यही प्रोसेस लगेगा, बस उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए और मॉडिफाइड होकर वो एक नया नाम कहलाएगा जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप फिगर 2.10 पे देख सकते हो। ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का apparatus। उसके ऊपर एक ट्यूब लगी है जिसका नाम है फ्रैक्शनिंग कॉलम। उसके ऊपर थर्मामीटर को लगाया गया और जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसे थोड़ा छोटा कर दिया है। ये इसमें मॉडिफाइड किया गया है। द apparatus इज सिमिलर टू फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। अब जो ये इसका apparatus है मतलब सिमिलर ही है सिंपल डिस्टिलेशन से, एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। अब बस डिफरेंस ये है कि उसमें एक फ्रैक्शनिंग कॉलम नाम का एक फ्रैक्शनिंग कॉलम लगा है कंडेंसर और डिस्टिलेशन फ्लास्क के बीच में। अ सिंपल फ्रैक्शनिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। अब जो एक सिंपल फ्रैक्शनिंग कॉलम्स होते हो सॉरी गाइस, तो जो ये फ्रैक्शनल कॉलम है इसके अंदर जो बॉल्स है उन बॉल्स को कहते हैं ग्लास बीड्स। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली as shown in figure 2.1। अब जो ये बीड्स है ना, ये सरफेस को वेपर प्रोवाइड, सरफेस को जो उसका सरफेस है ना वो कूल होता है, तो जो भी उसके पास वेपर जाता है वो कूल और कंडेंस हो जाता है रिपीटेडली, जैसा कि फिगर 2.10 में हमें दिखाया गया है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम इतना मतलब गहराई में जाकर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में बस थोड़ा सा ही है। अगर हम ज़्यादा और स्टडी करेंगे तो ये हाइयर क्लासेस का हो जाएगा। तो हमारे क्लास 9th में बस इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में इतना ही बताया गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना ताकि मैं जब कभी भी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर। तो गाइस ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिस्टिलेशन प्रोसेस।